11, 12 साइंस की जो कि क्लासेस चलती है और छोटे बच्चे काफी मात्रा में वहां पर जाके नशा कर रहे हैं और 15 से 16 साल के बच्चों को भी वहां पर जो है कि वो विक्रेता जो है कि नशीली पदार्थ बेच रहा है। इस मामले में हमने उस दुकानदार से मुलाकात की है, लेकिन जो उसकी भाषा थी वो भाषा कुछ कानून के दायरे के खिलाफ में रहकर हमसे उसने यूज किया और हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते थे। कटर मार दे रहे, नशे की हालत में कटर मार दे रहे, किसी का भी मोबाइल छीन ले रहे, पैसा छीन ले रहे। नशे की हालत में वो अपनी माँ बाप को नहीं पहचान पा रहे। खुदकुशी की सिर्फ यही एक वजह नहीं है, दूसरी वजह यह है कि एक वीडियो कॉल आती है जिसके अंदर स्क्रीन वीडियो चालू होता है और उधर से एक लड़की होती है, बरौना होती है, और वो लड़के को बोलती है कि तू भी बरौना। 30 माजूर हजरात को साइकिल देने का प्रोग्राम बनाया है। किसी बिरादरी को ना देखते हुए, किसी जात पात को ना देखते हुए हर बिरादरी के लोगों को हम लोगों ने देने का प्लान किया है। डॉक्टर्स जो किसी पेशेंट से ज़्यादा पैसा लेने की बजाय उसका कम खर्च में इलाज करते हैं। 18 जुलाई बरोज जुमा दोपहर 3 बजे से शाम में 7 बजे तक आजमपुरा 60 फुटी रोड पर एक ब्लड कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। हम दादा भूसे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना तो कहा कि यार हम ले लेंगे। एक रोज़ गई मैं गुलशन, उखड़ा उखड़ा सा था मन, भीगा था मेरा दामन, हर पत्ता पत्ता बोला, तितली का मन भी डोला, भौरा सर चढ़कर बोला, कुछ मन की आंखें खोल, पगली मुस्काई, चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। मंदिर मस्जिद का पंगा, मज़हब को कर गया नंगा, हैरान खड़ी थी गंगा और पल में हो गया दंगा। फिर राम नाम सत बोल, मैं वापस जंगल को आई, चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है, हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है। हम अकबर हैं, हमारे दिल में जोधा बाई रहती है। दोस्तों, मालेगांव शहर इन दिनों जिन हालात से गुज़र रहा है कि मालेगांव शहर में हर होने वाले वाक़यात को सेंट्रल में एक मजहबी मोड़ फ़िरका परस्त दे रहे हैं। कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी लैंड जिहाद के नाम पर, कभी ओट जिहाद के नाम पर, यानी हर एंगल को मालेगांव को जिहाद के नाम से जोड़ दिया जा रहा है। गुज़िस्ता दिनों एक ऐसा वाक़या पेश आया कि किला पुलिस स्टेशन से मुतसिल एक बहुत जूना मंदिर था कि मालेगांव शहर में बेशुमार अफराद अभी आकर बसे होंगे, लेकिन मालेगांव जब बहुत छोटा था, हमारे बाप दादा जब हम लोगों को उस बाज़ार के इलाके में लेकर जाया करते थे, छोटा सा बाज़ार था। अभी मालेगांव शहर में बेशुमार बाज़ार हो गए हैं, लेकिन पहले एक ही बाज़ार था, सरदार चौक। जब हम लोग जाया करते थे तो इस मंदिर के साए में हम लोगों को माँ बाप रोक दिया करते थे और बाज़ार के लिए जाया करते थे। आज कई बरसों से ये मंदिर बंद था कि पोते ने दादा की फ़ोटो ये कहकर बाहर रख दी, मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। कई गुज़िस्ता बरसों से बंद ये मंदिर कई तनाज़ात का बाइस था। ये कारपोरेशन की जगह पर मुत्तसिल है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरी जगह है, कुछ लोग कहते हैं मेरी जगह है। 3 लोग इस जगह के दावेदार हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये कारपोरेशन की भी जगह है। इस मंदिर को कुछ लोगों ने खुर्द-बुर्द करके, जो उस ट्रस्ट के ज़िम्मेदार थे, गैर मुस्लिम थे, जो हिंदू थे, इन लोगों ने एक मुस्लिम शख्स को बेच दिया। उस मुस्लिम शख्स ने इस ज़मीन को, मंदिर की ज़मीन को कुछ गैर मुस्लिम हिंदू वकीलों को बेच दिया। इन हिंदू वकीलों ने कानूनी चाराजोई के बाद में इस जगह पर ताला लगा दिया। हिंदू परिषद के कुछ लोग, बजरंग दल के कुछ अफराद आए जिनके पीछे ना कोई चलता है, ना जिनके पीछे कोई है। ये नौजवान लड़के ना जिनको इतना शऊर है, ये आए दिन मीडिया में आते हैं और ऊट पटांग बयान देकर मालेगांव शहर की हम आहंगी और यहाँ का सेकुलर मिजाज ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। मालेगांव शहर में हिंदू मुस्लिम लोग एकता बनाकर रहते हैं, मगर दोनों समाज में से कुछ लोग हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं। इस मंदिर को भी आज वजह बनाई गई। एक ऐसा शख्स जो व्यापारी होगा जिसने उस मंदिर की जगह को ख़रीदा, अगर कोई बाज़मीर शख्स होता तो इस मंदिर की जगह को ख़रीदता भी नहीं था, मगर जिसने भी ख़रीदा होगा उसको लेकर यहाँ के बजरंग दल वालों ने दुनिया भर का नारा लगाया।
आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि यार इन लोगों की कोई वक़्त नहीं, उसके बाद भी सोशल मीडिया पर ये लोग बयान देते हैं। ये मंदिर का मामला तनाज़े का बाइस रहा। इन लोगों ने ताला तोड़कर मंदिर के अंदर पूजा वगैरह की, पुलिस इंतज़ामिया वहीं नहीं आ सकी और ना महसूल का कोई आदमी आ सका। अब मालूम हुआ है कि पीर के रोज़ कल इस मंदिर की मोजनी मापनी होगी सरकारी सतह पर और ये देखा जाएगा कि ये मंदिर सरकारी जगह पर है या किसी की मिल्कियत है। अगर किसी की मिल्कियत है तो वो वक्फ में है, डोनेट शुदा है या उनकी ज़ाती मिल्कियत है। उसको किन लोगों ने ख़रीदा, क्या बेचा गया, ये दुनिया के मामला हैं। मगर इस मामले में फ़िरका परस्त तो जो हर मामले को लेकर मालेगांव में इस मामले को जिहाद से जोड़ देते हैं, ये तरीके की कोशिश नाकाम है। इस बाबत देखिए इन फ़िरका परस्तों को कि किस तरीके की सरंगेज़ी कर रही है, जबकि ये मामलात को अच्छे तरीके से भी सुलझाया जा सकता था। 300 वर्षापूर्वीच्या पुरातन महालक्ष्मी मंदिर अर्थात सर्वे नंबर 148 आणि 149 काही दिवसापूर्वी जिहाद यांनी आपल्या ताब्यात घेतला। त्यानंतर ही परिस्थिती ज्यावेळेस त्यांच्या बाहेर जायला लागली, पैशाच्या आमिषासाठी इथे जिहादी कारवायांसाठी मंदिरावरती ताबा मिळवण्याचा षड्यंत्र पूर्ण करण्याचा त्यांचा मानस ज्यावेळेस उलटून पडतोय की काय असं वाटायला लागलं, त्यावेळेस एका जिहादी वृत्तीने पछाडलेल्या हिंदूंमधल्या एका जैनाला पुढे करून त्याच्या नावावरती ती खरेदी पलटवली आणि त्या जिहादीने ज्याच्या पाठीमागे मोठी पार्श्वभूमी अशा सगळ्या लँड मॅफियांची जिहादी कारवायांची लँड जिहादची आहे, अशा या जिहाद्याने परवाच्या दिवशी गुरुपौर्णिमेच्या पुण्य पावन दिवशी ज्यावेळेस मंदिराला दुपारच्या वेळेस मंदिराच्या प्रशासनाचा ताबा असताना, मंदिराचा कुलूप लागलेला असताना ग्राइंडरच्या साहित्याने अनाधिकृतरित्या कोणत्याही प्रशासनाला, महानगरपालिका असेल, पोलीस प्रशासन असेल किंवा न्यायालय असेल, या कोणाचीही परवानगी न घेता दडपशाहीने मोगली पद्धतीने या दोघी कुलपांना ग्राइंडरने कापलं। ज्या पद्धतीने धर्मवीर संभाजी महाराजांवरती घाला घातला होता, ज्या पद्धतीने आई तुळजाभवानीच्या त्या औरंगजेबाने ढिकऱ्या केला होता, त्याच जिहादी वृत्तीचे हे लोक परवाच्या दिवशी याच्यावरती चरा ग्राइंडर चालवली आणि गुरुपौर्णिमेच्या पावन दिवशी आम्हा सगळ्या भक्तांना या आई महालक्ष्मी पासून, तिच्या पूजा अर्चनेपासून त्या दिवसापासून वंचित ठेवलंय। माझी आई आतमध्ये कोंडली गेली आहे, 3-4 दिवसापासून तिची पूजा होत नाहीये। माझ्या सगळ्या माता भगिनी या गुरुपौर्णिमेच्या पावन दिवशी तिच्या पायी जायचं, तिचा आशीर्वाद घ्यायचा अशा प्रार्थनेने 3 दिवसापासून इथे तळमळ पोचले। 3 दिवसापासून त्यांनी त्याचा उपवास सोडले नाही। अशी सगळी परिस्थिती असताना महानगरपालिका प्रशासन या सगळ्या जमिनीचं अधिग्रहण करत असताना, परवाच्या दिवशी या जमिनीची मोजणी असताना, या सगळ्या घटना घडत असताना कोणत्या तरी दबावाखाली, कोणत्या तरी पैशाच्या बळी जाऊन हे महापालिका असेल, हे पोलीस प्रशासन असेल, कोणती फिर्याद घ्यायला तयार नाही। मातमन तालीम के सामने जो मुर्तुजादार मस्जिद की गली में, वहाँ पर कई सालों से जो कि नशीली पदार्थ का बेकायदेशीर बिक्री का धंधा किया जा रहा है, जिसमें गांजा है और 2-4 पदार्थ ऐसे जो नशीले जो वहाँ पर दिए जाते हैं। और कई लोगों की शिकायत हमारे पास में, खुसूसन माँ बहनों की, कि ये ऐसी बस्ती है जहाँ पर जो कि मस्जिद है गली में, सामने 11-12 साइंस की जो कि क्लासेस चलती है और छोटे बच्चे काफी मात्रा में वहाँ पर जाके नशा कर रहे हैं और 15 से 16 साल के बच्चों को भी वहाँ पर जो है कि वो विक्रेता जो कि नशीली पदार्थ बेच रहा है। इस मामले में हमने उस दुकानदार से मुलाकात की है, लेकिन जो उसकी भाषा थी वो भाषा कुछ कानून के दायरे के खिलाफ में रहकर हमसे उसने यूज किया और हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते थे। इसलिए आज हमारी जो कमेटी बनी है, बुराई सुधारक कमेटी, जिसमें हमारे मालेगांव सुधार कमेटी, जिसमें हमारे शाबन भाई भी है, यूसुफ भाई एवन बिक्री वाले भी, हमारे खुर्शीद आलम भाई है, ये हमारे साथ में हम लोग सब यहाँ पर आए और किला पुलिस स्टेशन के पीआई साहब को हमने निवेदन दिया, जिसमें हमने उनसे विनती की है कि इस बेकायदेशीर का जो नशीली पदार्थ बिक्री का सेंटर ये बना हुआ है, इससे तुरंत जो कि आप अपने तरीके से जो है कि बंद कराए। हमें पीआई साहब ने भी तसल्ली बख्श, इत्मीनान बख्श जवाब देते हुए कहा कि मैं तुरंत उसके ऊपर एक्शन करूंगा और उसे बंद करूंगा। मैं पूरे शहर में जगह पे भी ये सब जो है कि नशीली पदार्थ बिक रही है, उन तमाम जो है कि
लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ कहीं पर भी ऐसे बिक्री हो रही है आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाइए। पुलिस बल हमारे साथ में है और इस कानूनी कार्रवाई करने का जो है कि पीआई साहब ने जिस तरह हमें बोला है हर तरह जो है कि कार्रवाई होंगी। और मैं पूरी आवाम से गुजारिश करता हूँ कि बेदारी का सबूत दे और इस बुराई को रोकने में हमारा साथ दे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आज मौरखा 13 जुलाई 2025 बरोज़ इतवार आज दोपहर में 2 बजे से शाम 5 बजे तक इस किदवाई रोड स्कूल नंबर 1 हज कमेटी हॉल ग्राउंड पर जलसा इस्लाह मासरा बराए ख़वातीन इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान और जिसका मकसद ये है नशा, खुदकशी, जिना, सूद, इंस्टाग्राम पर फांसी और दीगर समाजी बुराइयाँ। इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद ही यही है कि मालेगांव शहर में बेजा समाजी बुराइयां बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर शहर भर से अलग अलग आम पब्लिक के अलावा दीगर क्लबों और अदारों की जानिब से हम लोगों के ऊपर जो है तो बहुत सारे लोगों ने इस बात का दबाव डाला कि मालेगांव शहर में जो इतने सारे मामला समाजी बुराइयां बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर कुछ लाया अमल या कोई तहरीक छोड़ी जाए। गुज़श्ता 2 सालों से नसर फाउंडेशन के सामान शाह और हमारे इसराइल खान अल मारूफ सागर भाई, शेख सलमान और हिब्दुर्रहमान वफ़ा, 11 स्टार ख़वातीन ग्रुप, अल खिदमत ख़वातीन ग्रुप, गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप, MIC ब्लड डोनर ग्रुप, एजाज MIC और भी बहुत सारे लोग मालेगांव सुधार कमेटी का क़याम किया गया। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब, सैप न्यूज़ की जानिब से मंसूर अकबर मुजम्मिल साहब और मालेगांव के जितने भी सोशल वर्कर है, शफीक एंटी करप्शन साहब और जितने भी सोशल वर्कर है, सभी लोग की जानिब से एक कोशिश ये की जा रही है कि मालेगांव शहर में जो नशा को लेकर इस कदर का कटर मार दे रहे, नशे की हालत में कटर मार दे रहे, किसी का भी मोबाइल छीन ले रहे, पैसा छीन ले रहे, नशे की हालत में वो अपनी माँ बाप को नहीं पहचान पा रहे, नशे की वजह से उनकी मौत हो जा रही है। और इसी के अलावा मालेगांव शहर में एक और सबसे बड़ी बुराई जो जन्म ली है वो ये कि खुदकुशी क्यों हो रही है, खुदकुशी की वजह क्या है, उसकी मैं आपको एक मिसाल बताता चलूँ कि एक सोशल मीडिया पर एक ऐप की लिंक को सेंड की जाती है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि ऑनलाइन बिजनेस, फिर ये हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ बहनें या हमारे बच्चे उस ऐप के लिंक को क्लिक करते हैं और उसमें ऑनलाइन की लालच में जाते हैं और उसमें ऐसा आता है एक मैसेज कि आपको 3 लाख रुपया आपने ऑनलाइन के अंदर कमा लिया, आप 25,000 या 50,000 रुपया हमें जो है तो पैसा दीजिए फ़ोन पे, ये पैसा आपका जनरेट हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा और आपके अकाउंट में फाइनली पहुंच जाएगा। इस तरीके से एक फेक और फ्रॉड मामला होता है और कोई भी इंसान या बच्चा या बच्चियां या कोई औरतें, हमारी माएँ बहनें लालच में आती है और लालच में आने के बाद दूसरों से कर्ज लेके और उसके ऊपर जो है तो ऑनलाइन पे कर देती है पैसा, और जब जैसे ही उसका पैसा इधर से रियल अकाउंट से उसका पैसा जाता है, पैसा जाने के बाद से उधर से वो ऐप की लिंक को जो है तो पूरी क्रैश की जाती है और उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और ये बेचारे जो भी होते हैं, जो फ्रॉड के शिकार होते हैं, फिर जब वो देखते हैं कि उनके साथ फ्रॉड हो गया और पैसा नहीं है, अब जिनसे कर्ज लिए वो कर्ज वाले इनको जब तंग करते हैं तो ये खुदकुशी कर लेते हैं। खुदकुशी की सिर्फ यही एक वजह नहीं है, दूसरी वजह यह है कि एक वीडियो कॉल आती है जिसके अंदर स्क्रीन वीडियो चालू होता है और उधर से एक लड़की होती है, बरौना होती है, और वो लड़के को बोलती है कि तू भी बरौना, और वो लड़का जैसे ही बरौना होता है और वो उसका स्क्रीन वीडियो लेकर फिर इसको ब्लैकमेल करती है। यही एक वजह नहीं है, इसके अलावा भी कर्ज़ों के मामला है। कर्ज ले लेकर लोग मोबाइल लेने के लिए, ऊँचे मोबाइल लेने के लिए, ऊँची गाड़ी लेने के लिए 3,000 इनकम है, 5,000 रुपया खर्चा, आमदनी 98 रुपया खर्चा, इस मज़ाक से लोग अपनी ज़िंदगी सायान आसान बनाने के लिए कर्ज लेते हैं और कर्ज लेने के बाद वो कर्ज फेल नहीं पाते, जिसमें कई कंपनियां ऐसा बोर्ड लगाती है कि 0% ब्याज, जिस तरीके से मच्छी का शिकार किया जाता है, गल लगाकर सिद्दुड़ या जो कीड़ा आता है उसको लगाकर पानी में फेंका जाता है, उसी तरीके से ये 0 ब्याज का गल फेंका जाता है और आदमी उस लालच में आता है कि ब्याज नहीं है, और वो जैसे ही वहाँ से मोबाइल, गाड़ी या कोई भी किस्म का लोन होता है और लोन लेने के बाद कंपनियों को अच्छी तरीके से मालूम है कि ये उसका इंस्टॉलमेंट EMI भर नहीं पाएगा और नहीं भरने की सूरत में उसके ऊपर पेनल्टी 1,000, 2,000 इस तरीके से बढ़ती जाती है, 20,000 का लाख रुपया हो जाता है, वो नहीं भर पाते हैं। और यही बुनियादी वजह बनती है खुदकुशी की। जब वो डिप्रेशन में आता है और जब उसकी इज्जत जाती है घर में, परिवार में, गली मोहल्ले में,
तो अपने आप को फांसी के फंदे पे लगा लेते हैं। प्यार इसको मोहब्बत का चक्कर है। बहुत से लोग शादियाँ, हमारी माएँ बहनें और हमारे भाई लोग शादी लगाते हैं लड़कों की, और शादी लगाने के बाद एक और नाजायज़ हराम काम ये होता है कि दोनों को व्हाट्सएप नंबर सोशल मीडिया का है, जो उनका आईडी पासवर्ड होता है, आईडी होता है, जो भी वो दिया जाता है। फिर ये उसके ज़रिए वो लोग उसके ऊपर चैटिंग करते हैं, बात करते हैं, कई महीनों तक के ये बात चलती है। फिर अचानक रिश्ता टूट जाता है, और यही बात को लेके दिल बर्दाश्त होकर हमारी वो बेटी या हमारा वो भाई या हमारा वो बच्चा जब वो देखता है कि उसकी इज्जत चली गई तो वो खुदकुशी कर लेता है। ऐसे कई मामलात है। हम लोग, अल्लाह बेहतर जानता है, बिना अपने किसी मुफाद के और ना ही कोई सियासी पहलू रखते हुए हम सिर्फ समाज और माशरे के अंदर ये जो बीमारियां और ये जो समाजी बुराइयां पनप रही है, इसके खात्मे के लिए आए हैं। मैं इसराइल खान, शहबाज सेठ जरवाला, शेख सलमान, शोएब जरवाला, हिब्दुर रहमान वफा, एजाज एमासी, राशिद पारगो, इन लोगों से भी अपील करता हूं कि ये लोग भी अपनी कुछ अच्छे नेक और मशवरे से नवाजे। जज़ा। कैलेंडर के मुताबिक 1447 और हमारे उलमाए किराम के मुताबिक पूरे 1500 साल पूरे होने के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिन हम लोगों ने एंटी करप्शन ग्रुप की जानिब से, जो हमारा एंटी करप्शन ग्रुप है, इसकी जानिब से 30 माजूर हजरात को साइकिल देने का प्रोग्राम बनाया है। ये प्रोग्राम हम लोग जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिन 5 सितंबर बरोज़ जुमा को हॉल का नाम हम लोग ऐलान करेंगे। मालेगांव सेंट्रल भी और आउटर भी, किसी बिरादरी को ना देखते हुए, किसी जात पात को ना देखते हुए हर बिरादरी के लोगों को हम लोगों ने देने का प्लान किया है। ये 30 साइकिल हम लोग मुफ्त में देंगे कि जितने भी माजूर हजरात हैं जिनको उसकी ज़रूरत है, वह हमारे ज़िम्मेदारान जो एंटी करप्शन ग्रुप के, जो हमारे जैसे कि ज़िले के सदर अरबाज खान हो गए, शहर के सदर हमारे मौलाना आबिद हो गए, उसके अलावा हमारे एक ज़िम्मेदार एजाज़ खाटिक साहब हो गए, और उसके अलावा हमारे डॉक्टर साहब हो गए, और फरीद भाई हो गए तालुका अध्यक्ष, और मौलाना हो गए अपने। तो हमारे ऐसे तकरीबन 8 से 10 लोगों के नंबर हम लोग स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को देंगे। इन लोगों से आपको फॉर्म हासिल करना है। ये फॉर्म लेने के बाद आप फॉर्म भर कर वापस से इन लोगों के पास जमा कराएं। ये जमा कराने के बाद हम लोग कुरान अंदाज़ी करेंगे। कुरान अंदाज़ी में जिसका नाम आएगा उसको हम लोग 12 रबीउल अव्वल के दिन साइकिल मुफ्त में वहाँ पर देंगे। मते खल्क करते हैं। उसके अलावा नॉन करप्टेड ऑफिसर हो गए जो रिश्वत नहीं लेते और बिना रिश्वत के अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। उसके अलावा वो डॉक्टर्स जो किसी पेशेंट से ज़्यादा पैसा लेने की बजाय उसका कम खर्च में इलाज करते हैं और पेशेंट को अपना पेशेंट समझकर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर उसका इलाज कर देते हैं, ऐसे डॉक्टर हजरात हो गए। उसके अलावा वो टीचर हो गए जो समाज में बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं और बच्चों पे अच्छी मेहनत करते हैं। उसके अलावा वो हजरात हो गए सहाफ़ी हजरात जो किसी एक आदमी का पक्ष नहीं लेते हुए शहर वालों के हित में अच्छी खबरें लगाते हैं, वो हजरात हो गए। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लान किया है कि जो समाज में अच्छा काम करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उन लोगों को हम हमारे एंटी करप्शन कमेटी की तरफ से अवार्ड और सर्टिफिकेट देंगे उसी दिन। तो हम लोग 50 लोगों को वहाँ पर देने वाले हैं। हमारा शहर बढ़ जाने की वजह से कुछ लोगों को उधर रोड के उस पार, हाईवे के उस पार जाकर मजदूरी करना पड़ती है, मोटरसाइकिल से उनको जाना पड़ता है। और कुछ हमारे जो कबाड़ी का जो धंधा करते हैं जैसे भंगार का, तो उनको 3 व्हीलर से या 2 व्हीलर से उनको हाईवे के ऊपर जाना पड़ता है। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग होते हैं जो लाइसेंस की फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो लाइसेंस नहीं बनाते, लेकिन जिस वक्त तो हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उनके घर वालों को भी उसका जो इंश्योरेंस का मुआवजा रहता है वो मिल नहीं पाता। तो हम लोगों ने ऐसा प्लानिंग किया है कि सरकारी फीस में तो 700-800 रुपये के खर्च के अंदर या 900 रुपये के अंदर लाइसेंस बन जाते हैं, लेकिन
उसके अंदर भी बहुत सारा करप्शन होता और वो करप्शन की वजह से 3-4 हज़ार रुपया वहाँ पर लगता है, तो लोग ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर बोलो, 3 व्हीलर बोलो, 4 व्हीलर बोलो नहीं बना पाते। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे लोगों को सरकारी फीसों में लाइसेंस बना के दिए हैं। जैसे कि हमारी कमेटी के हमारी जो जिम्मेदार है सैयद साबिर साहब औरंगाबाद से, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी कार्यकर्ता है और पद अधिकारी है और जो अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, तो इन लोगों के जरिए वो हर जिले के अंदर 100-100, 200 लोगों को, 300, 400 लोगों को लाइसेंस बना के देते हैं। तो हम लोगों ने भी मालेगांव शहर में इसका बेड़ा उठाया है कि यार हम लोग भी इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन कम से कम 500 नौजवान लड़कों के लाइसेंस सरकारी फीस में बना कर देंगे। आजकल स्कूल में जो 10वीं पास होके 11वीं में बच्चे गए हैं तो उनका ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। तो हम 3 बार हमने हमारे बच्चे का फॉर्म भरे। हमारा जो अहमद रज़ा मेरा बच्चा है, स्पोर्ट्स में महाराष्ट्र में उसको मेडल है, तो इस साल महाराष्ट्र में नहीं, जो नेशनल में जिसको मेडल है उसको स्कॉलरशिप दी जा रही है, कोटा दिया जा रहा है। तो हमने हमारे जो एजुकेशनल मिनिस्टर दादा भुसे साहब हैं उनसे जाके उनको लेटर दिया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये साल जो बहुत सारे बच्चे हैं महाराष्ट्र के राज्य के, तो वो जिनके महाराष्ट्र में मेडल है तो वो रह जा रहे हैं। तो उन्होंने हमारा लेटर पढ़ा और बोला है कि ये बहुत अच्छी बात है, ये तो पहले से आना चाहिए था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, तसल्ली दिया कि यार ये जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं इनको भी हम इनमें यानी ऑनलाइन लेंगे, बच्चों के भी। तो हम दादा भुसे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना तो कहा कि यार हम ले लेंगे। दोस्तों, मालेगांव शहर में बेशुमार मदरसा पढ़ने वाले बच्चे और बेशुमार फारगीन आलमियत में, कारियत में, अलग अलग शोबे में दीन की तालीम हासिल करते हैं। मालेगांव शहर में बड़ी तादाद में लोग हज और उम्रा के लिए जाते हैं। आज हम लोग आप लोगों को एक ऐसी खबर सुना रहे हैं जो आपको बहुत दिल को अच्छी लगे कि हमारे अर्दिल अजीज़ दोस्तों, हिंदुस्तान और पूरी आलम में शोहरत रखने वाले मशहूर अफसाना निगार अहमद नईम साहब की वालदा और मशहूर सोशल वर्कर इब्राहिम इनकलाबी साहब की वालदा, जो 62 साल की उम्र में इन्होंने नाज़रा कुरान ख़त्म किया कि बेशुमार ख़वातीन जो गुर्बत की वजह से या किसी घरेलू मसरूफियत की वजह से दीनी तालीम हासिल नहीं कर पाती, मगर जब अल्लाह हिदायत देता है और जब बेदारी होती है, जब शऊर पैदा होता है तो ये दीनी तालीम हासिल करते हैं। अहमद नईम और इब्राहिम इनकलाबी साहब की वालदा ने 62 साल की उम्र में नाज़रा कुरान ख़त्म किया। वहीं इब्राहिम इनकलाबी और इनके पेशरजादगान ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह ने इनको जो भी अता किया था, तो इन लोगों ने उनको उम्रा के लिए अपने वालिद और अपनी वालदा को रवाना किया। इस ताल्लुक़ से एक पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त और बेहतरीन तकरीब का एहतमाम शहर के मशहूर हबीब लॉन्स में किया गया, जहां मुख्तार इनकलाबी साहब और उनकी अहलिया सफ़र उम्रा के लिए रवाना हुई। वहीं नाज़रा कुरान ख़त्म होने पर एक ज़ियाफ़त का भी नज़्म किया गया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि इतनी उम्र में भी सीखने का जो हौसला है ये कायम रहे कि आदमी जब चाहे, जब वो सारी ज़िंदगी वो तालिब इल्म है वो सीखता रहे और आखिरी उम्र में कुरान को सीखने की ये सादत और अल्लाह के रोज़े पर और अपने हबीब के रोज़े पर, अल्लाह के काबे पर और अपने हबीब के रोज़े पर जाने की ये सादत जो इन बच्चों ने इन माओं को और अपने वालिद को, अपनी वालदा और अपने वालिद को जो सादत अहमद नईम और इब्राहिम इनकलाबी साहब ने दी है, इसके लिए तमाम लोगों ने उनको मुबारकबाद पेश की। सैफ न्यूज़ की जानिब से भी मुबारकबाद पेश की जाती है नाज़रा कुरान पर। वहीं हम अल्लाह के हुजूर दुआ गो भी हैं कि इनके सफ़र उम्रा को अल्लाह कामयाब और कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। इस्माइल प्लम्बर फ्रेंड सर्कल ग्रुप की जानिब से और अंसार ब्लड बैंक के इश्तराक से 18 जुलाई बरोज़ जुमा दोपहर 3 बजे से शाम में 7 बजे तक आज़मपुरा 60 फुटी रोड पर एक ब्लड कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। ये ब्लड कैंप और खून के अतिया कैंप का इनेकाद करने का मकसद ये है कि वक्त बे वक्त एक्सीडेंट हो या डिलीवरी का पेशेंट हो, हमें अक्सर व बेशतर शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों से फ़ोन आते रहते हैं
ब्लड की ज़रूरत महसूस होती है। इसी ज़रूरत को हम लोग महसूस करते हुए इस इलाके में बिलखुसूस अब्दुल्ला नगर, रहमानपुरा, जैतूनपुरा, मौलाना हनीफ मिल्ली नगर, हसनपुरा, आज़मपुरा, गोल्डन नगर, रज़ा चौक, इस इलाके के लिए ख़ास तौर से इन इलाकों के लिए एक ब्लड कैंप का इनेकाद कर रहे हैं कि इधर जब भी खून की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोगों के पास खून अवेलेबल हो। जुलाई को होने वाले खून के अतिया कैंप के मद्देनज़र मेरी इन तमाम इलाकों के नौजवानों से और सोशल वर्करों से गुजारिश है कि इस होने वाले खून के अतिया कैंप को खून का अतिया देकर कामयाब करें।